गुरु भगवान को नमन है। देखिए, प्रभु के द्वार पर अपना समर्पण कैसे करें, भगवान के प्रति हमारा समर्पण कैसे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण हो जा। अर्जुन ने पूछा था कि धर्म के निर्णय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। देखिए, कई बार हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो अपनी बुद्धि नहीं चलती। ऐसे ही अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं क्या क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। किससे? भगवान कृष्ण से पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता वो मेरे ऊपर छोड़ दे। जो काम तुम नहीं कर सकते वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान हमेशा यही कहते हैं कि व्यक्ति अपने काम में जब भी लगता है तो सोचता है मैं कर लूंगा, पर भगवान दिखाते हैं कि सब कुछ मैं करता हूं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि बताओ कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मेरी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। अर्जुन धर्म का निर्णय नहीं कर सकता था कि युद्ध करूं या न करूं। देखिए, इतना बड़ा धर्म युद्ध था, वो अपने आप पर कैसे सोच ले कि इतनी बड़ी सेना के साथ मैं युद्ध के लिए खड़ा हूं या ना हूं। कई बार अपने मन में भी बहक खाता है कि इस बात का जवाब मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं कि बस मेरे ऊपर छोड़ दो, शरणागत हो जाओ, समर्पण कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे समर्पित हो जाओ, छोड़ दो उस बात को, अपनी युक्ति मत लड़ाओ। भगवान कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, तू इस दुविधा में मत पड़ कि मत अपनी बुद्धि लगा कि क्या करूं या क्या ना करूं। इन सब को छोड़कर तू मेरी शरण हो जा। मैं तुझे पापों ताप से मुक्त कर दूंगा। मैं तेरे सारे पाप कर्म मिटा दूंगा। तू विश्वास कर, तू चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू इसमें सब तरह के आश्रय का त्याग कर दे। मतलब जो तू सोच रहा है कि मैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, कुछ भी चिंता मत कर। तुझे सब आश्रय का त्याग कर देना है, किसी का आश्रय नहीं रखना है। अब मन में कितने भाव आते हैं, ये काम ऐसे नहीं हो रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो बहुत सारे भगवान के प्रति हमारे भाव पैदा हो जाते हैं। हमें यहाँ नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए, ये मंत्र नहीं, ये मंत्र कर लेना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? तू कुछ भी मत सोच। जो जो तूने आश्रय पकड़ रखे हैं, तू सोच रहा है कि ये काम मेरा ये करा देगा, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत ताकत है, इसके पास बहुत बल है। तू इन सब का आश्रय त्याग कर मेरे पर विश्वास कर, डर मत। मन में किसी अन्य का भरोसा, कहते हैं मन में आ जाते हैं भाव, दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, कहते हैं वो नहीं करना। सब छोड़ दे, अनन्य भाव से मेरे समर्पित हो जाओ। भगवान की शरण में चले जाए। कहते हैं अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में चले जाओ। अब कोई बात अपने आप से नहीं बन रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कहते छोड़ दो उस बात को। क्या कह दो? भगवान अब तेरे भरोसे है। ये भी शब्द हमें बोलना पड़ता है। जब निहत्था हो जाता है तो आदमी क्या करेगा? छोड़ ही देगा। ऐसे ही मन से जब विचार बहुत चलते हैं तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? तो सब कुछ छोड़ दे। साधन भी भगवान को मानो कि जो करेंगे भगवान करेंगे, और साध्य भी भगवान को मानो। यह शरणागति की सबसे गोपनीय, सबसे बढ़िया बात है। ये गुप्त बात है, ये तुम्हें ही पता है कि मैंने आपको समर्पित कर दिया है। फिर आपका कोई विचार नहीं चलेगा।
अब आप किसी से पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस बात को ही छोड़ दिया, उस विचार को ही छोड़ दिया। पर बात भगवान ने कही है। कौन सी गोपनीय बात भगवान ने कही है? इसमें एक बहुत रहस्य की बात है। अब देखिए रहस्य की बात क्या है। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या है? अपने आप ही आत्मा की आवाज आएगी कि मैं तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। पर हम कई बार अपनी आवाज सुन नहीं पाते। हम दूसरे दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए बात बन भी नहीं रही, फिर भी सोचे जा रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं तुझे रहस्यपूर्ण बात बताता हूं, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तू चिंता मत कर। यह विलक्षण बात भगवान ने कही। इसका यह मतलब नहीं है कि तू शरण हो जाएगा तो तेरा पाप मैं नष्ट कर दूंगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भी मैंने छोड़ दिया और तेरे विचार क्या पैदा होने लगा, अब तो भगवान मेरे पापों को नष्ट कर देंगे। देखिए समझा रहे हैं तुम छोड़ दो, पर छोड़ते छोड़ते विचार भी क्या आ रहे हैं? अब तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने जो पाप किए हैं ये पाप को भगवान मेरे नष्ट कर देंगे। इनका मतलब ये नहीं है अर्जुन को लोभ दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। कोई लोभ नहीं दिया भगवान ने। तू अनन्य भाव से समर्पित हो जा, तेरा कोई दूसरे का भाव ना आए। अब मैं किसी मंदिर की पूजा कर लूं, किसी मस्जिद की पूजा कर लूं, अब मैं कहीं चला जाऊं या मैं गुप्त पहाड़ों में चला जाऊं, मैं साधना कर लूं, तो इंसान के से कोई बात नहीं बनती है। तो वो इधर उधर छुपता है, भागता है, दौड़ता है, किसी से कुछ पूछता है, तरह तरह से तरह तरह से व्यक्ति का मन इधर उधर दौड़ता रहता है और उस भाव को सोचता है कि मैं भगवान के समर्पित हूं। धर्म के त्याग से होने वाला पाप का ठेका मेरे ऊपर आ गया है। जब तू मेरे समर्पित हो जाएगा तो जो धर्म का जो तुमने त्याग किया है उसका ठेका किसके पास आ जाएगा? भगवान के ऊपर आ जाएगा। भगवान कहते हैं ये ठेका मेरे ऊपर आ जाएगा, किसी के बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गीता में कहा है निष्काम भाव से जो तू कर्म करेगा उसका उल्टा फल कभी नहीं मिल सकता। देखिए जब हम निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करते हैं जिसके प्रति हमारे अंदर में कोई फल की भावना ही नहीं है, तो कहते हैं उसका उल्टा फल तो कभी आएगा ही नहीं। जब तुम भगवान की तरफ जाओगे तो समझ लो फल कभी तुम्हें बुरा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि जब हम गुरु के समर्पित होते हैं तो हमारा कोई उल्टा रिजल्ट नहीं आएगा, तो अंदर में हमेशा के लिए ये डर समाप्त हो जाए। डर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हमारा डर होता है तो इसका मतलब हम भगवान के समर्पित नहीं है। इसलिए कहा कि हे अर्जुन तू निष्काम भाव से मेरे समर्पित हो जा, अधर्म होता ही नहीं है। देखिए निष्काम भाव से जब आप कर्म करोगे तो अधर्म नहीं होगा। केवल मेरी शरण में आ जा, उसके बाद कोई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कभी तेरे जीवन में दुख आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जब हम समर्पित हो जाते हैं और मन में कोई चिंता आ जाती है, हम सोचने लग जाते हैं इतना तो भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर भी मन में चिंता आ रही है, तो किसी तरह की विपरीत भावना भी पैदा हो जाए। कहते हैं ना किसी के प्रति उल्टा भाव भी पैदा हो जाए। जब आप भगवान के समर्पित हो जाते हो तो ऐसे विचार आपको आने लग जाए। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना तो सत्संग सुनता हूँ, फिर भी मेरे अंदर में ये राग द्वेष क्यों आ रही है, ये ऐसी विपरीत परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों आ रही है। देखिए मन भी परमात्मा में ना लगे, परेशानी आ जाती है तो मन भगवान में नहीं लगता। अगर तुम्हारा मन भगवान में ना भी लगे, संसार के पदार्थों में राग द्वेष भी रह जाए, तत्परता और निष्ठा भी न दिखाई दे, आपकी निष्ठा भी दिखाई ना दे कि सामने से तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा, फिर मेरा अंदर से तो भगवान के मैं समर्पित हूँ, पर बाहर से कुछ निष्ठा दिखाई भी ना दे, तो इस तरह की कमियां मालूम हो तो उन कमियों के लिए तू चिंता मत करना।
कि ये भाव पैदा हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब तेरे अंदर में ये भाव पैदा हो जाए कि मेरे अंदर में इतना द्वेष पैदा क्यों हो रहा है। कहते इस बात की तू चिंता मत करना, मेरे समर्पित है तो सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरण होने पर उसको किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जब आप गुरु के समर्पित हो जाते हो और ऐसे भाव पैदा भी हो जाए तो चिंता मत करना कि ऐसा भाव क्यों आ रहा है, मेरे सत्संग नहीं लग रहा है, कहीं मैं गुरु के समर्पित नहीं हूं। इस तरीके के विचार संभव है, आ सकते हैं, पर तू किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, निश्चिंत हो जाना, मैं हूं ना। निर्भय और निसंकोच हो जाना, डरना भी नहीं चाहिए, कोई शोक नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों हो गया, मेरे अंदर में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। लोक परलोक में मेरी क्या मान सम्मान होगा या नहीं होगा, निंदा भी हो सकती है। लोक परलोक में मेरा क्या होगा, मेरा यश होगा या नहीं होगा। देखिए ये ऐसे विचार आएंगे जब आप अध्यात्म में चलते हैं, जब भगवान के समर्पित होते हैं, तो ये विचार आ जाते हैं एक साधक के अंदर में। निंदा मिलेगी या स्तुति मिलेगी, पता नहीं, मेरे को कभी कोई अपमान कर दे, कोई पूजा भी कर सकता है, ठीक होगा या मेरे साथ गलत होगा, लोग आदर करेंगे या निरादर करेंगे। देखिए कितने विचार मन देगा, ये मन बार बार आपको दिखाएगा, पर इन बातों की तरफ आप ध्यान मत देना। किसकी तरफ ध्यान मत देना, जो ये विचार मन दिखाए तो इसकी तरफ देखना नहीं है, केवल अनन्य भाव से मेरी शरण हो जाना। कोई कुभाव पैदा नहीं होना चाहिए, अंदर में सोचना नहीं है, आश्रय छोड़ दे। तू भय मत कर, शंका भी मत कर। जो वस्तु चली गई है उसका शोक होता है। क्या होता है, जो वस्तु जीवन से चली जाती है, जो व्यक्ति जीवन से चला जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है और विचार में बात आती भी है। इतना ज्ञान सुनते हैं आत्मा का, फिर भी पास्ट की बातें आ करके मुझे दुख देकर जाती है। शोक का भी तू त्याग कर देना। इस तरह के विचार आ जाए तो तू उनका त्याग कर देना, उसके बारे में तो कुछ मत सोचना। मैं तो भगवान की शरण हो गया हूं। जैसे देखिए व्यक्ति कहता है मैं तो भगवान की शरण में हो गया हूं, ऐसा सोचना मैं भगवान के समर्पित हो गया। जैसे एक लड़की, कहते हैं कन्यादान कर दी जाती है, कन्यादान हो जाने पर लड़की का विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है, तो वो क्या सोचती है। अब वो अंदर में भारत की नारी एक क्या सोचती है, कहते हैं अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे किसी की तरफ नहीं देखना है। उसका अनन्य भाव, एक ही पति के साथ रहता है, चाहे वो उसे छोड़ के चला जाए, चाहे वो उसे मारे पीटे, चाहे वो दुनिया से चला जाए, चाहे वो सन्यास ले ले, तब भी पतिव्रता नारी के अंदर में यही विचार रहता है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं एक के साथ बंध गई हूं। देखिए तो अपने अंदर में दूसरे का भाव नहीं लाती, सबकी सेवा करती है। देखिए सब रिश्तों में मिलते हैं, सबके साथ एकता का भाव, पर दूसरा भाव नहीं आता। दूसरा पति के बारे में सोचती है, दूसरे पति के बारे में सोचती है, क्या सोच लिया, अब ये मेरा पति मुझे खाना दे या मेरा ध्यान रखे या ना रखे, जीवन में इससे दुख मिले या ये जीवन में छोड़ के चला जाए, ऐसा भाव उसके जीवन में कभी नहीं आता। वो एक पर विश्वास रखती है, किस पर, वो एक पर, क्योंकि उसने एक पति का चुनाव कर लिया, शादी हो गई। तो पतिव्रता नारी क्या कहलाती है कि एक के साथ बंध गई, अब मुझे किसी दूसरे का चुनाव नहीं करना है। ऐसे ही जो भगवान के समर्पित हो जाता है, फिर वो किसी साधन को नहीं देखता, ये मेरे पास है या नहीं है, वो क्या कहता है, मैं भगवान के समर्पित हो गया। जैसे एक लड़की शादी करके एक पति के समर्पित होकर उसी घर में रहती है, उसी घर में ही उसकी मृत्यु होगी, एक दिन उसकी डोली, उसकी अर्थी वहीं से उठेगी,
वो कभी विचार भी नहीं लाएगी, पति के बारे में विचार नहीं लाएगी। देखिए, तो क्या हो गया? पति के प्रति समर्पण हो गया। ऐसे ही जो भगवान की शरण में हो जाते हैं तो उसका भगवान का धर्म क्या हो जाता है? चाहे कितनी भी अनुकूलताएं आ जाए, गुरु की आज्ञा का पालन करना। देखिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना वही धर्म है। धर्म कौन सा है? जब हमें ज्ञान मिल गया, गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमें चलाने वाले भगवान है, ये सारी सृष्टि को परमात्मा चला रहा है, तो मेरा सारा ध्यान कहाँ हो जाना चाहिए? भगवान के ऊपर। तो कहते हैं कि यही धर्म है, तो किसी से कुछ लेना नहीं है, आज्ञा पालन में चलना है, कोई अभिलाषा नहीं है। देखिए, पतिव्रता नारी सेवा करती है, सास ससुर भी होते हैं, देवर जेठ भी होते हैं, ननद भी होती है, कहते हैं और बहुत सारे रिश्ते होते हैं, इतने रिश्तेदार होते हैं, वो सबकी सेवा करती है, पर उसका संबंध किसी और से नहीं होता। संबंध किससे है? एक पति से। पति के कारण सबकी सेवा कर रही है। ऐसे ही मेरा संबंध एक परमात्मा से है, और परमात्मा के सारे रिश्तेदार क्या है? ये सारी सृष्टि है। इस सृष्टि में परमात्मा जो मुझे देना चाहे वो मुझे दे। अब वो नारी क्या सोचेगी? जो मुझे इस घर में खाने को मिलेगा मैं वही खाऊंगी, मुझे इसी दायरे में रहना है, तो आज्ञा पालन में चलती है। ऐसे ही जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं अब तुझे भगवान जैसा रखे, जैसा रखे। वो कहे यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठना है, यहाँ सोना है तो यहाँ सोना है। भगवान ने गरीब रखना है तो गरीब रखना है, भगवान अमीर बनाना चाहते हैं तो अमीर बना दे। भगवान अपने आप को भक्ति में लगाना चाहे, उसकी रजा में राजी रहे, वो जैसा रखे मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। मेरी इंद्रियों को वो जो देना चाहे मैं बस उसी में संतुष्ट रहूं। मेरा अपनी तरफ से भगवान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जैसे उस पतिव्रता नारी के लिए एक पति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सेवा कर सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर उससे ज्यादा किसी को नहीं चाह सकती। उसके द्वारा सबके रिश्ते हैं, ऐसे ही भगवान के द्वारा सारे संबंधी हैं। तो मुझे उनके प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मेरे को जो मिलता है मैं उसको स्वीकार करके भगवान के स्मरण में रहूं, तो भगवान की आज्ञा का पालन करें। इसी तरह का व्रत ले लो कि भगवान से ही मेरा संबंध है। क्या व्रत ले ले? कि जैसे उस पतिव्रता नारी का संबंध था एक पति से, सबकी सेवा कर रही है, ऐसे ही मेरा संबंध भी भगवान से है। किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मेरे को निष्कामी जीवन मिला है तो सबकी सेवा करनी है। पति के द्वारा ये रिश्ते हैं, ऐसे ही भगवान के द्वारा ये सृष्टि का नियम है। इस नियम में भगवान मुझे जैसा रखे, जैसी उसकी मर्जी, मैं उस तरीके से समर्पित रहूं। नियम है तो भगवान के भजन का और भगवान के शरण होने का। नियम क्या है? या तो हम भगवान का भजन कीर्तन करें, सारा दिन भगवान का नाम लेकर के, सुबह से लेकर शाम तक मुझे कर्म मिले हैं, मैं भगवान को अर्पित करके इनका कर्म करूं। मुझे इनसे कम मिला है, इससे ज्यादा मिलना चाहिए, इस तरीके का भाव अपने अंदर में ना लाए। भगवान के शरणागत हो जाएं। दूसरों की सेवा करने में, शास्त्र के अनुसार सुख पहुंचाने में कोई दोष नहीं है। दोष है अपने कुछ चाहने में। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हमें जो कुछ भी मिला है उसमें कोई दोष नहीं है। दोष क्या है? मेरी इच्छा कि मेरे अनुसार मुझे मिलना चाहिए था। भगवान की शरण में हो जाने पर किसी से कभी भी किंचन मात्र भी चाहना नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं थोड़ी सी भी चाहना आ जाती है तो इसका मतलब क्या है? मेरी चाहना आ जाए तो इस बात का मतलब समझ में आता है कि आप भगवान से दूर हो गए, क्योंकि वस्तु भगवान से बड़ी हो नहीं सकती। वस्तु, साधन कभी भगवान से बड़ा हो सकता है। हम भगवान से प्रे कर रहे हैं और साधन की मांग कर रहे हैं,
तो इसका मतलब साधन कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। रामचरितमानस में कहा है कि भगवान का दास कहलाकर किसी से किंचित मात्र भी आशा रखता है। देखिए, अगर तुम भगवान के दास कहलाते हो, मैं भगवान का बड़े आदमी का बेटा हूं, और मांग क्या रहा है? कहते ये उसका बेटा है पर भीख मांग रहा है। ये इसका बेटा कैसे हो सकता है? हम कहने में तो कहते हैं हम भगवान के हैं, और मांगते क्या है? छोटी वस्तु के लिए रो रहे हैं। फिर भगवान के कहां हुए? फिर तो साधन हमारे लिए बड़ा हो गया, चीज हमारे लिए बड़ी हो गई, वस्तु हमारे लिए बड़ी हो गई, रिश्ते नाते हमारे लिए बड़े हो गए। कहते हैं बड़े में बड़े परमात्मा है, तो हमें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। भगवान का दास कहाँ हुआ? कहते हैं ना, जब आपने कुछ आशा रख ली भगवान का दास कहलाकर, फिर आप उसके दास कैसे हुए? भगवान के तो दास नहीं हो सकते, तो फिर उस पिता के बेटे कैसे हुए? आप कहें पिता करोड़पति और बच्चा रोडपति, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भगवान के बच्चे हो गए तो सारी सृष्टि के आप मालिक है। अपने आप को छोटा मोटा, गरीब, गंदा मंदा, मैं दुखी मैं सुखी, ऐसा कभी विचार मत लाना। समर्पण का मतलब हो गया आप उसके बच्चे हो गए। तो क्या बच्चा अपने पिता के कलंक लगाएगा? जब हम गुरु के हो गए तो फिर हमें कलंक नहीं लगाना कि हम छोटी मोटी चीज लेने के लिए बाहर निकले। कहने में तो लोग कहेंगे हम बहुत बड़े गुरु के हैं, पर कहां मिलेंगे? छोटी सी इच्छा के लिए लाइन में खड़े हैं। तो फिर गुरु बड़े हो गए जिसके आप बच्चे हो गए, तो महान गुरु के बच्चे हो गए, तो आपकी महानता दिखनी चाहिए। आपकी महानता दिखनी चाहिए कि हाँ, सही मायने में सही गुरु की शरण में आकर के आपका जीवन बहुत सुंदर है। कितनी भी परिस्थितियां परेशानी आ जाए, पर आपका मन भगवान में लगा हुआ है। जिस चीज की आशा रखता है उसी का ही तो दास है तू। जिस चीज की आशा रखेगा उसी का तू दास है। भगवान का दास कहां हुआ? वह धन और संपत्ति का दास है। धन की मांग करता है तो किसका दास हुआ? उसी का नौकर हुआ। तो नौकर का बेटा नौकर, तो अपने अंदर में खुनकी कब आएगी? देखिए, कर्ण को जब सूत पुत्र कहा जाता था तो कमजोर हो जाता था, और सूर्य पुत्र बोला जाता था तो उसके अंदर में तेज आ जाता था। ऐसे ही जब हम गुरु के बच्चे कहलाते हैं, अपने अंदर में पूरी ताकत गुरु की आ जाती है, तो फिर कोई छोटी मोटी परिस्थिति से वो बच्चा हिलता नहीं है। वो क्या कहता है? मुझे गुरु ने शेर शिवोहम की गर्जना करनी सिखाई है। मैं भेड़ बकरियों से डरने वाला नहीं हूं। फिर वो मैं नहीं करता, कहीं किसी के सामने ते गुरु के ऊपर कलंक नहीं लगाता। कभी बच्चा थोड़े से रुपए के लिए इधर उधर जाता हो तो कहते हैं कि तेरे पिता के पास नहीं है, क्या कहेगा? तो शर्म आएगी बच्चे को कि मुझे मेरे पिता पर कलंक नहीं लगाना। ऐसे ही जब मैं भगवान के समर्पित हो गया तो अर्जुन, तू छोटी मोटी बात की चिंता मत कर। तेरे से पाप हो जाएगा, तेरे से कष्ट मिलेंगे, ये तेरे को मार देंगे, तू ऐसे विचार क्यों ला रहा है? मैं तेरे साथ हूं ना। तू ये छोटी मोटी बातें मत सोच। ऐसे ही भगवान कहते हैं, तू भगवान का बच्चा हो गया तो किसी साधन के प्रति तेरे अंदर में डर पैदा नहीं होना चाहिए। वह किसी से किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं चाहता। कौन? जो भगवान का बच्चा होता है वो किंचित मात्र भी कुछ नहीं चाहता। ना उसको आशा होती है, ना भरोसा होता है किसी पर, ना उसका किसी से संबंध होता है। देखिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो तुमने भगवान को अपना मान लिया तो फिर बड़ा संबंध किससे हो सकता है? तो व्यक्ति क्या कहेगा? बड़े की बात तो माननी पड़ेगी, ये तो हमें करके चलना ही पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, जिसका भगवान और गुरु से संबंध हो जाता है तो उसे किसी पर भरोसा होता है, ना आशा होती है। इस तरह का साधक हमेशा कहते हैं खुनके में रहता है।
ऐसे केवल अनन्य भाव से मेरी शरण हो जा और शरण होकर निश्चिंत भी हो जा। क्या हो जा? कहते सीता जी कैसी थी? रावण सामने आ गया तो क्या सीता जी ने हार मान ली? राम की ताकत को जानती थी, तिनके में राम की ताकत दिखा दी। इतना शहंशाह होने के बाद रावण खड़ा है, सारी ताकत को लिए खड़ा है, पर इतना राम के नाम में इतनी ताकत थी कि सारी लंका हिला दी। ऐसे ही हमारे अंदर में गुरु के प्रति नाम जप की इतनी ताकत हो। कहते हैं गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में इतनी ताकत है, गुरु के वचनों में इतनी ताकत है, कहते हैं वो आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा। इतना विश्वास हमारा रहना चाहिए, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए आपका मन हिलेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू डर मत, तू पापों से मत डर कि तू मारेगा तो पाप हो जाएंगे। तो ऐसी से गुरु की शरण में जब आ जाते हो तो कुछ गलती हो जाए तो अपने अंदर में ग्लानि का भाव मत लाना, पर विश्वास ये होना चाहिए कि अनजाने में गलती हो गई, जान के गलती मत करना। ये तो आप अपने लिए अपराध करोगे, अपने लिए कलंक लगाओगे, गुरु पर भी कलंक लगाओगे। पर पहले आपको विचार में यह आना चाहिए कि मेरा विचार सत्य है, कि मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, बकरियों से डरने वाला नहीं हूं। ऐसे शेर सिवोहम की गर्जना करके अपने आप को भगवान के समर्पित कर दे। चिंता तभी तक आती है जब आप अभिमान करते हैं। चिंता कब आती है आपके अंदर में? जब आपके अंदर में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति कहता है अरे मैं भक्ति तो इतनी करता हूं, पर चिंता फिर भी सताती है, कहीं अहंकार है। गहरे में झांक के देखिए, कहीं अपनी मैं लगी हुई है, कहीं अपनी मैं का अहंकार है, जिसके कारण तुम्हें चिंता का विषय परेशान कर रहा है। चिंता आती है तो उसमें एक सूक्ष्म बात रहती है। कौन सी सूक्ष्म बात रहती है? जैसे चिंता आती है कि धन नहीं है, इसका अर्थ होता है धन कमा सकता है। व्यक्ति क्या सोचता है? धन तो है ही नहीं। चिंता क्या सता रही है? धन है ही नहीं, तो वह अपने बल का भरोसा अहंकार ही तो हुआ। अंदर में ये आ गया मेरे पास पैसा ही नहीं है, ये भी अहंकार का बल है। पैसा किसका है? भगवान का है। भगवान अपने आप इंतजाम करेगा, तो तेरे अंदर में पूरा विश्वास होना चाहिए। तो चिंता नहीं, आप भगवान के चिंतन को बढ़ा दोगे, फिर चिंता में नहीं बैठोगे हाय ये काम होगा या नहीं होगा। ये चीज कर रहे हो तो अहंकार है, और चिंतन को बढ़ा रहे हो तो प्रेम है। अब प्रेम और अहंकार में बस यही फर्क है। प्रेम में आप बात को मान जाओगे और अहंकार में आप गुरु की बात को नहीं मानोगे। आप इधर उधर की बात सोचने लग जाओगे, मेरे जीवन में किसी ने साथ नहीं दिया, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो क्यों का क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया, इसका मतलब आप परमात्मा से हटकर अपनी बुद्धि चलानी शुरू कर दी। जैसे बुद्धि चलनी शुरू हो गई, परमात्मा आपके पास से पीछे हटना शुरू हो जाएगा। आपको उसी काम में 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और एक चिंतन करते रहते भगवान सहज दरवाजे पर आकर वो काम करता है। ज्ञान से हमारी ये समझ खुलती है। कहते हैं ना समर्पण, समर्पण का मतलब यही है आपको ज्ञान और विचार और भावना का अर्थ पता लग जाए कि ये 3 विचार कैसे आ रहे हैं। चिंता, चिंतन और विचार। विचार चिंता का किया तो अभिमान है, और विचार चिंतन का किया तो प्रेम है। काम दोनों में होंगे। अहंकार से होगा तो दुखी होकर होगा, और प्रेम में होगा, चिंतन में होगा तो सहज हो जाएगा। सहज करना सीखिए। सहज समर्पण होने के बाद चिंतन को ज्यादा बढ़ाओगे,
चिंता का विषय होगा ही नहीं। जैसे ही मन बुद्धि चलेगा, आपको गुरु का ज्ञान याद आ जाएगा। अरे गुरु ने कहा था, चिंता कहाँ से आ गई? कहीं मेरे अंदर में अहंकार तो नहीं आ गया? चेक करिए। जैसे चेक करते जाओ अपने आप को, आपका सूक्ष्म में निकल के आएगा, अरे यहां मैं अपनी अड़ा रहा हूं, जिसके कारण ये काम रुक रहा है, पूरा नहीं हो रहा। शरणागत व्यक्ति को धन के अभाव का तो अनुभव हो जाएगा, पर उसे चिंता नहीं होगी। देखिए, धन का अभाव दिखाई देने लग जाता है, अरे धन नहीं आ रहा, कमी हो रही है, अनुभव भी होगा, दिखाई तो देगा नहीं हो रहा ये काम, पर उसको चिंता नहीं होगी। उसे पूरा विश्वास होगा, इंतजाम हो जाएगा। विश्वास है तो ऐसे ही कई रोग हो जाए, कई बीमारियां हो जाती है, तो क्या करूं? रोग दूर नहीं होता, बड़ा रोग हो जाता है, तो अंदर में क्या विचार आएगा? क्या करूं, ये बीमारी दूर ही नहीं होती है, मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, मुझे ये बीमारी होनी नहीं चाहिए थी। ऐसे चिंता नहीं होगी। रोग होता तो है, पर अंदर में क्या चिंता नहीं होगी? ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो जिंदगी में कभी गलत काम किए ही नहीं। ये जो विचार है, ये शरणागत के विचार नहीं है। दिखाई देगा, आपको बुरा भी लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, दुखी भी होगे, पर शरणागत कहते धीरे धीरे जब आपको विश्वास रहेगा, तो आप ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे, ज्यादा दुख नहीं मनाएंगे। दिखाई देना और दुख मनाने में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? दिखाई देने में और दुखी होने में। एक दुख से व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, दुख तो उतना ही हो रहा है। एक चुप होकर के उस दुख को देख रहा है। ज्ञान हो गया तो साक्षी भाव से देखेगा, तो उसे चिंता नहीं होगी, वो चिंतन करेगा। जब रोग दूर करने में अपने पर विश्वास होता है, अपना कोई भरोसा होता है, अपने पर भरोसा बिल्कुल मत रखो। अपने पर भरोसा मत रखिए। अपने बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, अधिकार का बल बिल्कुल मत रखो। देखिए, आपके अंदर में एक बल काम नहीं करता, कहते हमारे पास पैसे हैं, दूसरा कहेगा मेरे पास सेना है, तीसरा कहेगा मेरे पास तो विद्या है, मैं विद्या से जीत लूंगा। तो अहंकार किस किस तरीका कहते हैं? अपने बल को व्यक्ति दिखाता रहता है। क्या दिखाता रहता है? अरे भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे पास ये है, इससे काम चला लेंगे। तो कहते हैं अपने बल को कभी मत दिखाइए। ये सब बल किसने दे रखे हैं? ये सब भगवान के बल है, ये आपके बल नहीं है। आप अपने आप में बल को प्रयोग करना शुरू कर देते हो, तभी आपकी परिस्थितियां या रोग सामने आकर घेर लेता है। केवल भगवान का ही बल है, हमारा बल कुछ नहीं है। बल रहने से चिंता रहती है, बल रहने से चिंता रहती है, ये बहुत बारीक बात है। साधक लोग ध्यान से सुने। जब कभी चिंता होती है, इसका अर्थ यह होता है कि मैंने तो यह किया ही नहीं, मेरे पास ऐसा दुख कैसे आ सकता है, मेरे जीवन में इतना दुख कैसे आ सकता है, अरे मैंने पाप किए होंगे, अरे मैंने ऐसा किया होगा। तो व्यक्ति क्या सोचने लग जाता है? अब विचार तो ला ही रहा है ना, समर्पित कहाँ है? जो है वो दिखाई दे जाए, खाली रहे। खालीपन में रहेंगे तो वो परमात्मा की एनर्जी उस रोग पर काम करेगी, और अपना बल लगाते रहेंगे। जब तक द्रौपदी अपने रिश्तों का बल लगाती रही, कितने बलवान थे पति, इतना बड़ा परिवार, जब तक वो बल लगाती रही सबका, एक एक करके सबका बल लगाया, पर एक समय के बाद भगवान ने सारे बल गिरा दिए, भगवान के समर्पित हो गई। ऐसे ही हम अपने पूरे जीवन को सबके बल लगा लगा करके हम अपने आप को बलवान दिखाते रहते हैं, जिसके कारण प्रेजेंट भी खराब, पास्ट भी खराब, और ज्ञान नहीं होगा तो फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। और फिर कहेंगे जिंदगी में हमने कभी सुख के दिन नहीं देखे, क्योंकि आपने ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया, ज्ञान को नहीं समझा, बल लगाते रहे। कुछ पैसे कमा के, शरीर स्वस्थ है तो उसका बल लगा के,
तो पर भगवान सारी जगह हमें क्या कराते रहे, हराते रहे। तो कितना समय हमने खराब कर लिया, कितना अपना जीवन खराब कर लिया बिना ज्ञान के। लोग कहते हैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, कहाँ समझ होती है। हर जगह अपना ही बल लगाते रहे। जैसे गोवर्धन उठाया तो सब अपना बल लगा रहे थे, सबने अपने डंडे लगा लिए और क्या कहते हैं, देखो हमने भगवान का साथ दिया, हमने भी डंडे लगाए हैं। तो भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली हटानी शुरू करी तो सबके डंडे, गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा। तो सब डर गए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने दिखाना तो था ना कि तुम बल लगा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर में ये अहंकार पैदा हो जाएगा कि भगवान जी हमने भी तो आपका साथ दिया। ऐसे ही गुरु के सामने व्यक्ति जाता है तो कोई पैसे का बल दिखाता है, कोई शरीर का बल दिखाता है, कोई अपनी बुद्धि का बल दिखाता है, कोई अपने डॉक्टर होने का बल दिखाता है। देखो हमने ये संस्था चला रखी है, ये भ्रम है। गुरु को किसी का बल नहीं चाहिए, ये सारे बल भगवान के हैं। गुरु क्या कहते हैं, ये सारे बल जो लगे हुए हैं मेरे साथ, ये सब परमात्मा के हैं। क्योंकि जिन्होंने आत्मज्ञान को समझा तो उन्होंने अपने आप को छोड़ना सीखा, ना कि पकड़ना। और संसारी जीव एक एक वस्तु, व्यक्ति, सब चीजों को मजबूत बना करके अपने आप को खड़ा रखता है। और जब तक अपने मन बुद्धि से अपने बल को लगाकर खड़ा करता रहेगा, बार बार उसे भगवान हराते रहेंगे। तो क्या बिना ज्ञान के ये बात हमें समझ आ सकती है? भगवान हमारे शरीर को हराना चाहते हैं और हम शरीर के बल से जीतना चाहते हैं, मन बुद्धि के बल से हम जीतना चाहते हैं। कहते जीतो मत, हारने की कोशिश करो, जीतने की कोशिश मत करो। अपना इतना बल किसी चीज का मत दिखाओ, क्योंकि जो बल दिए हैं वो सारे बल भगवान के हैं, आपके बल नहीं है। इसीलिए अपने आप का बल लगा करके किसी को मत दिखाना। समझ आ रही है? तो हर चीज को गोपनीय रखो, गुप्त रखो। बल दिखाओ तो मेरे परमात्मा का बल है। भगवान का बल करके दिखाना, अपना बल करके कभी मत दिखाना। शरण तो हो गया पर भगवान के दर्शन तो नहीं हुए। देख व्यक्ति शरण तो हो जाता है, सारा बल दिखा करके शरणागत भी दिखाई देता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं हुआ। किसके चरणों में प्रेम नहीं हुआ? भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। मेरी तो ऐसी अनन्य गाढ़ प्रीति भी नहीं हुई। इन बातों के न होने का अभाव तो खटकता है, पर चिंता नहीं होती। देखिए इन चीजों का भाव तो खटकता है कि मेरा तो इतना भगवान से प्रेम हुआ भी नहीं, तो कहते हैं उसको चिंता नहीं होती। पर मेरे हाथ की बात नहीं है ऐसा मानना चाहिए, मेरे हाथ की बात नहीं है ऐसा अपने आप को मानना चाहिए। ये सब कुछ कराने वाले भगवान हैं। इसका मतलब समर्पण किसे कहते हैं, शरणागत किसे कहते हैं? जो भगवान का ही बल मानता हो। सब बल भगवान के हैं तो उसके अंदर में अहंकार नहीं आएगा। मैं तो भगवान को ही पुकारूं। किसको पुकारूं? मैं तो भगवान को ही पुकारूं, भगवान का ही हूं। कैसा विचार रखूं? मैं भगवान को ही पुकारूं, भगवान का ही हूं। अब उनकी मर्जी होगी तो प्रेम करेंगे, उनकी मर्जी होगी तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, और उनकी मर्जी होगी तो दर्शन दे देंगे। अब व्यक्ति कहे इतने साल हो गए सत्संग में लगे लगे, भगवान के दर्शन तो नहीं हुए। बस हमारे अंदर में तो यही है, भगवान के दर्शन हो जाए। कहते इसमें भी भगवान की मर्जी पर छोड़ दो, ये विचार मत लेके आओ भगवान के दर्शन नहीं हुए। कहते भगवान की मर्जी होगी तो वो आकर प्रकट हो जाए, और ना मर्जी हो तो मैं तो तेरी मर्जी में खुश हूं, क्योंकि है तो तेरी ही, ये सारी सृष्टि तेरी ही है। तू जैसे रखेगा मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगा। कहते हैं
अनन्य भक्त बनाएंगे तो मैं अनन्य भक्त बन जाऊंगा, और वो मुझे अभक्त रखेंगे तो मैं अभक्त भी रह लूंगा। अब उनकी मर्जी है, वो जैसा बनाना चाहे मुझे बना ले, मेरी तरफ से अपनी मर्जी कुछ नहीं है। इसे कहते हैं शरणागत भगत। जैसे एक कुम्हार को मिट्टी दे दी गई, अब मिट्टी को कुम्हार क्या करता है? रोंदता है, बर्तन बनाता है, सुराही बनाता है, कुल्हड़ बनाता है। अब मिट्टी तो कुम्हार के समर्पित हो गई। अब कुम्हार कुछ भी करे, उसमें पानी डाले, उस पर डंडा मारे, उसको रोंदे, वो कुछ भी करे। ऐसे ही मैं इस धरती पर आ गया, परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा। अब वो मुझे कैसे भी रखे, दुखी रखे, सुखी रखे, अपना भक्त बना के रखे, अभक्त बना के रखे, उसकी मर्जी है। मेरे अंदर में कोई विचार नहीं है कि तू मुझे ऐसा रख। अब कुमार की मर्जी है, पर यह भी मालूम न होने देना अच्छी बात है। इसी तरह हमें प्रेम की कमी मालूम पड़ती है, पर यह भी मालूम न पड़ने देना। कहते हैं अगर आपको कमी भी मालूम पड़े भगवान की, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, ये भी अपने अंदर में भाव पैदा मत करना। अच्छी बात है, मेरे को क्या मतलब प्रेम दर्शन से, मैं तो बस भगवान का हूं, निश्चिंत हो जाऊं। मैं किसका हूं? भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे को स्वीकार करे या न करे, पर मैं तो हूं। ऐसे ही मैं गुरु के सामने जाऊं तो मैं गुरु का हूं। गुरु मेरे ऊपर दृष्टि डाले या ना डाले, मुझे सेवा दे या ना दे, उनकी मर्जी है। वे बड़े हैं, वे जैसा चाहे वैसा करे। मेरे अंदर में सुई की नोक मान भी भावना उठे कि गुरु को ऐसा करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो गुरु को तो हमें ऐसे रखना चाहिए। कहते नहीं, अपने अंदर में सुई की नोक मान भी भाव नहीं आना चाहिए। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, जहां गुरु दर पर सेवा मिल जाए सेवा कर लो, ना मिले कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी। भगवान नहीं चाहते, क्या हो गया? अपना बल कुछ भी नहीं है, हम तो उनके चरणों में आ गए, हम तो उनके समर्पित हो गए, हम तो उनके दास हो गए। अब उसके हैं, अब वो चाहे जन्म मरण दे और चाहे मुझे मुक्त करा दे। वो मुझे मुक्ति दे दे और चाहे मुझे बार बार इस जन्म मरण में ले आए, फर्क क्या पड़ता है? चलाना तो उसे ही है। वो अपने बच्चे को दुखी रखे और चाहे वो अपने बच्चे को सुखी कर दे, या गोद में बिठा करके मुझे लोरी देकर सुला दे, या मुझे चाटा मार के बिठा दे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा शरणागत भगत होता है। भक्त की जितनी निश्चिंता अधिक होती है, उतना ही भगवान का प्रभाव विशेष पड़ता है। देखिए, जितना निश्चिंत होता है उतनी परमात्मा की एनर्जी उसके ऊपर काम करती है। खुद चिंता करता है तो उतना प्रभाव में बाधा डालता है। भगवान की तरफ से जब कृपा आती है, भगवान की तरफ से जब कृपा आती है, तो कहते हैं अपने आप को बाधा मत बनाओ। तो देखिए, आप एक अमीर आदमी के बच्चे हो तो आप भगवान से या किसी से 10,000 रुपये मांगो तो आप अमीर आदमी के बच्चे हो क्या? बच्चे, पिता इतना करोड़पति है तो बच्चे को 10,000 मांगना शोभा देगा? क्योंकि बच्चे को ये अनुभव होना चाहिए कि मेरा पिता करोड़पति है तो सब कुछ मेरा है, मैं 10,000 क्या मांगू, ये सब कुछ तो मेरा है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मैं छोटे मोटे साधनों के लिए क्या रोऊं, क्या दुखी हूं? कहते निश्चिंत हो जा रहा है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा समर्पित होता है, जैसे ही बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है तो बच्चा अपने पंजों को कैसे कर लेता है? सिकुड़ लेता है, सिकुड़ करके छोड़ देता है। अब बिल्ली जहां उसको ले जाए, जहां बिठा दे वहीं बैठ जाएगा। कितना समर्पित है। और मुंह में लेती है, देखिए कांटेदार दांत है और मुंह में लेकर जाती है।
एक दांत भी नहीं लगता उस बच्चे को। ऐसे ही जब समर्पित भक्त होता है तो इस सृष्टि की कोई आंच नहीं आती। जब भगवान के आप समर्पित हो जाते हो तो शरणागत भगत किसी प्रकार की चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। भगवान का भक्त भगवान की तरफ देखता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही हम गुरु के बच्चे गुरु की तरफ ही रहे और किसी भी प्रकार की हमें चिंता ना हो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।